हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से पांडव जो हैं वो कुबेर के धाम को छोड़ करके नीचे आए और नीचे पुलिंद राज्य के महाराज सुबाबू के यहाँ रहने लगे। वहाँ से नीचे वहाँ पर 1 महीने रहे। वहाँ से नीचे उतरने के बाद वे अभी भी हिमालय के फुट हिल्स पे, हिमालय की वादियों में हैं और विषकयूप नामक एक बहुत ही बड़े घने जंगल में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पर वो रहने लगे और एक दिन ऐसी विषकयूप में भीम घूमने के लिए बाहर निकले। बहुत समय के बाद उन्होंने अपने हाथ पैर ताने थे, वो लड़ाई के लिए तैयार थे, शिकारी के लिए तैयार थे। ये सब करने की ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो सेलेस्टियल रेल्म्स है, वहाँ ज़्यादा भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं होता वहाँ पे। सो यहाँ पे अब भूख लग रही है तो भीम बाहर निकले, वन को देख रहे हैं और उसके अंदर के श्वपद देख रहे हैं और कई सारे वन्य पशु पक्षियों ने उन पर आक्रमण किया। बहुत बड़े भालुओं ने उन पर आक्रमण किया जिन्हें भीम ने एक चाटे में समाप्त कर दिया। कई हिरणों को, बाघ, चीतों को, शेर को, लोमड़ियों को भीम ने मार गिराया। भीम अपने हाथों से बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके फेंक रहे थे जिससे कि आगे जा करके साधु संत इत्यादि वहां पर आकर के यज्ञ कर सके और अपनी कुटियाएं बना सके। इस प्रकार से भीम मदमस्त व्यक्ति कर, भीम कम नहीं है, 10,000 हाथियों का बल है। पहाड़ों को देख रहे हैं, पहाड़ों की चट्टानों को मार रहे हैं, उनको चूर चूर कर दे। एक रॉ पावर इन इट्स फुल एग्जीबिशन। उन्होंने देखा विषकयूप के सुंदर वादियों को भी, वहाँ सुंदर फूल हैं, फलों के पेड़ हैं और निर्मल झरने बह रहे हैं। इन सब को देख करके भी बहुत खुश हुए। एक दूर दराज के पर्वत को देखकर उन्हें उस पर्वत के प्रति बहुत आकर्षण हुआ, पता नहीं क्यों। वो जैसे पर्वत के पास गए, उसके अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी और उस गुफा के मुख पर, उस गुफा के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा सांप का मुंह था। वो भीम को देख रहा था, भीम भी उसे देख रहे थे। बहुत ही बड़ा विशालकाय मुंह जिसके अंदर एक्चुअली भीम भी चले जाए, इतना बड़ा मुंह। और उसके 4 जो दांत हैं, उसके मुंह से बदबू आ रही है। एकदम पीले रंग का बड़ा सा सांप है जिसमें ब्लैक डॉट्स हैं। ये सब देख करके भीम वॉज लाइक, भीम कहाँ डरने वाले, भीम तो ऐसे ही चले गए। बोले अरे ऐसा इतना बड़ा सांप है तो निश्चित रूप से साधुओं को वगैरह तंग करेगा, मैं उसको मार देता हूँ। अभी गए अंदर तो सांप ने उन्हें धर दबोचा और अपने इसमें शरीर के, उन भीम के शरीर को उसने ऐसे अपने इसमें फांसे में डाल लिया और भीम को दबाने लगा। और भीम को कम है क्या शक्ति में, वो अपना शक्ति लगा रहे हैं लेकिन टूट ही नहीं रहा कुछ। पूरी शक्ति लगा रहे हैं, भीम का कुछ नहीं हो रहा उस सांप को। भीम सोचने लगे ये क्या हो गया, ऐसे कितने सांपों को मैंने मारा है। सांप क्या, मैंने भैंसों को मारा है, सांडों को मारा है, मैंने गौरों को मारा है, मैंने शेर, चीते, बाघ, हाथियों को मारा है। ये सांप क्या चीज है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अंदर दबते 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 भीम पूछने लगे इस सांप से, आप हो कौन, आप कोई देवता वगैरह हो क्या। तो वो सांप जब इसने बात की तो सांप भीम की ओर देखा और कहने लगा कि मैं एक ऋषि था, मेरा नाम था नहुष। मुझे अगस्त्य से शाप मिला है कि मैं क्या बन जाऊंगा, मैं एक सांप बन जाऊंगा और जो कोई भी यहाँ से आगे सामने से जाएगा वो मेरा निवाला बन जाएगा। मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता जब तक मेरा श्राप खत्म नहीं हो जाता। तो गुफा के अंदर ही रह करके सामने से जो कोई भी शेर, चीते, बाघ या हिरन या भैंस, सांड इत्यादि जाते हैं, मैं उनको खा लेता हूँ। मनुष्य जाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। तो तुम्हारे जैसे दृष्ट पुष्ट मनुष्य को देख करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा वाला निवाला लिया है।
तो मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक, अगस्त्य ने कहा, कि कोई मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और उनके बीच का संबंध नहीं बताता। तो भीम ने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद किया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध उन्हें तुरंत कृष्ण की याद आई। कृष्ण को मन में ही नमस्कार करके वे नहुष से कहने लगे, देखो मैं मर रहा हूं, मुझे उसका डर नहीं है। मरना तो क्या है, जिंदगी के साथ ही मरना लिखा हुआ है। व्यक्ति कभी ना कभी तो जीता है, कभी ना कभी तो मरता है। वो जो चाहता है कभी होगा, कभी चाहता है तो नहीं होगा। उसके बहुत प्रयास करने से भी कभी उसे जो चाहिए नहीं मिलेगा, कभी कभी बिना प्रयास के उसे जो चाहिए मिल जाएगा। तो ये सब तो भाग्य का खेल है। मुझे मेरे बारे में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझ पर डिपेंडेंट है। उनका क्या होगा सोच करके मुझे दुख हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज थे, एकदम से जोर से आंधी आई, बारिश गिरने लगी, बिजली कड़कने लगी, सियार लोमड़ियाँ चिल्लाने लगे, गधे अपनी आवाज करने लगे, कौवे युधिष्ठिर महाराज जिस झोपड़ी में रह रहे थे उसके ऊपर इर्द गिर्द मंडराने लगे। These are all inauspicious omens. द्रौपदी भी कहने लगी कुछ तो गड़बड़ है। भीम ने अपने सारे भाइयों को बुलाया, सारे आ गए एक्सेप्ट भीम। भीम किधर है? अब युधिष्ठिर सोचते हैं पक्का भीम किसी मुसीबत में है, इसलिए मुझे ये अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। लेट अस ट्राई टू सर्च भीमा। युधिष्ठिर महाराज कैसे भीम को सर्च करते हैं और आगे नहुष और भीम के बीच में क्या होता है, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।